गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में बाबा बुड्ढा जी के याद में सालाना पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बचपन में ही बुजुर्गों जैसी सूझबूझ की बातें करने वाले बालक को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के द्वारा बाबा बुड्ढा जी नाम दिया गया। वजह यह थी कि बहुत अल्पायु में वह बड़े बुजुर्गों की तरह सूझवान बातें किया करते थे। गुरुद्वारे के सेवादार मनीष अरोड़ा ने बताया कि 12 वर्ष की आयु में जंगल में बकरियां चराने के दौरान एक बालक गुरु नानक देव जी के संपर्क में आया और उनसे जुड़ने के बाद बुजुर्गों जैसी बातें किया करता था। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे अंदर तजुर्बा एक बुजुर्ग वाला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बुड्ढा जी रखा जाता है। अमृतसर के रंधावा परिवार में जन्मे यह बालक बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उल्लेखनीय है कि सिख धर्म के 6 गुरुओं को गुरु गद्दी पर राज तिलक कर विराजमान करने वाले बाबा बुड्ढा न केवल अनुभवी थे बल्कि सेवा भाव और विद्वता से परिपूर्ण थे। उनके आशीर्वाद में भी यश था। इसी का एक उदाहरण एक कथा है। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को वर्षों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी माता गंगा देवी से कहा कि जाओ और बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद लेकर आओ। माता गंगा देवी राजसी ठाट बाट के साथ में बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंची, लेकिन न जाने क्यों बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने यह बात आकर गुरु अर्जन देव को बताई तो उन्होंने कहा कि राजसी ठाट बाट की बजाय आम इंसान बन के जाओ तो बाबा बुड्ढा जी मुराद पूरी करते हैं और प्याज मिसी रोटी और लस्सी को साथ लेकर जाना। माता गंगा देवी ने जैसे गुरु अर्जन देव ने कहा बिल्कुल वैसे ही किया। फलस्वरूप उन्हें यशस्वी तेजस्वी पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब के रूप में प्राप्त हुआ, जिन्होंने गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु गद्दी संभाली। बाबा बुड्ढा जी ने माता गंगा देवी जी के द्वारा ले जाए गए प्याज को हाथ से तोड़ते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपने दुश्मनों का सर ऐसे तोड़ेगा जैसे मैं प्याज को तोड़ रहा हूँ। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बाबा बुड्ढा जी की याद में मनाया जाता है, जिसमें खास बात यह होती है कि इसमें रोटी और प्याज का प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि गुरु अर्जन देव जी को एक यशस्वी तेजस्वी और बलिदानी पुत्र की प्राप्ति बाबा बुड्ढा जी के वरदान से ही प्राप्त हुई थी।